प्रोग्राम हमारा है, इसमें हम ड्रग एडिक्ट्स और ड्रग पेडलर्स जो रहे हैं, जिनको कभी गलती हुई थी ज़िंदगी में बचपन में, और आज उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जहां यहाँ आए हुए एक्सपर्ट्स, यहाँ आए हुए अपने फील्ड्स के मायनाज जो जिनको काफ़ी एक्सपीरियंस है अपने फील्ड के, वो उनको गाइड करेंगे, उनको एक राह दिखाएंगे कि ज़िंदगी इतनी ही नहीं है, ज़िंदगी आगे बहुत है, हमने हिम्मत नहीं हारनी है और हमने परेशान नहीं होना है। इस सिलसिले में एक डिस्ट्रिक्ट पुलिस बारामूला की कोशिश ये रही है। अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर नशा आवर चीज़ थोड़ी या ज़्यादा मकदार में हराम है, और इसी तरह हर वो मशरूब जिससे नशा होता है। अब मैं मोहतरम अब्दुर्रहमान शाला साहब जो कि प्रेसिडेंट मजलिसी औकाफ़ी इस्लामिया बारामूला है, उनको दावत देता चाहता हूँ कि वो नशा और अद्वियात से मुतल्लिक इस्लाम की रोशनी में अपनी आरा से हमें माजूज बंद करना होगा। इन्हीं अल्फाज के साथ, कहीं मैंने ज्यादा टाइम नहीं लिया, इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपसे विदा हो रहा हूँ। और फिर एक बार बारामूला पुलिस को अपनी तरफ से, अवकाश की तरफ से और बारामूला की आवाम की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ। नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मजा तो तब है कि गिरतुम को थाम ले साथी। स्वामी, जैसा कि आप इस बात से खूबी वाकिफ है कि ओहदे पर हूँ और मैं इंतहाई मशकूर हूँ कि आज डिस्ट्रिक्ट पुलिस की तरफ से यहाँ एक अवेयरनेस प्रोग्राम रखा गया। इसके लिए मैं जनाब एसपी साहब को और पूरी पुलिस डिपार्टमेंट को बारामूला को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपके सामने मैंने एक आयत पढ़ी, उसके पस मंजर में मैं थोड़ा पीछे लेऊंगा। जब नबी पैदा नहीं हुए थे, नबी पैदा नहीं हुए थे, मक्का और मदीना की हालत क्या थी, अरब की हालत क्या थी, ये तारीख में लिखा हुआ है। कत्ल गारगरी आम थी, बेहयाई आम थी, बेशर्मी आम थी, गुनाह आम था, बदकारी आम था, शराब और दूसरे नशीली चीजों का इस्तेमाल आम था। हर जगह झगड़े और ये चीज खुआ करते थे। अल्लाह को रहम आया इस कौम को बदलने के लिए, एक ऐसे आदमी को मबूस किया जो फिर दुनिया में रहमतन लिल आलमीन बने। और उनकी पहली कोशिश ये थी कि कौम को सुधारा जाए, और सुधारने के लिए उन्होंने कौम को 3 चीजों का तस्वर दे दिया: ईमान बिल्लाह, ईमान बिरसूल और ईमान बिल आखिरा। ये तस्वर उन्होंने पेश किया और उस तस्वर के जरिए उन्होंने इस कौम को सुधारने की कोशिश की। और जमाना आया, ये कौम ऊपर उठी और ये कौम फिर करीबन 2/3 पर हुकूमत करती थी। इतने सुधरे। वो आदमी जो शराब में लतपत था, वो आदमी जो भंग और दूसरी मनशियात में मलो। आपको इस जिंदगी में मैंने जवानी दी थी, कहां बिताई, कहां बर्बाद कर दी, ये पूछा जाएगा वहां। हमें चाहिए, मेरे थोड़े कोई खता होते हैं, लेकिन कहना पड़ेगा कुछ हुआ वहां। रिसेंटली ज्वाइनेड जीएमसी बारामूला, जहां पे मैं ये देख रहा हूं कि जो हमारे साइकेट्रिक पेशेंट्स है उससे ज्यादा हमारे पास एडिक्शन के पेशेंट्स है। ऑलमोस्ट 100 पेशेंट्स पर डे इन ओपीडी। रिसेंटली मैं जस्ट उनको बताना चाहता हूं कि रिसेंटली हमने एक पेशेंट को देखा जीएमसी बारामूला। ही वाज जस्ट 17 years old, वो 11th 12th में पढ़ा, आई डोंट रिमेम्बर प्रॉपरली। तो वो आ गया विद सिम्टम्स। जस्ट हमारे पास जब पेशेंट्स आते भी हैं, दे कम विद जुकाम, जस्ट नॉर्मली कोल्ड होगा उनको या बॉडी एक्स होंगे, वो क्योंकि वो बताएंगे नहीं। तो हम उनके लिए फिर यूडीएस वो किट है हमारे पास, जो जिस चीज़ की वजह से हमें पता चलता है कि ये कौन कौन से जो भी सबस्टेंस अब्यूज है कौन कौन सा लेता है। तो उस चीज़ से हमें ये पता चला दैट ही वाज एडिक्टेड विथ हीरोइन। बोथ ही वाज टेकिंग बाय इनहेलेशन रूट और वो इंजेक्शन भी लेता था। लेकिन इंपॉर्टेंटली जब हमने उसकी इन्वेस्टिगेशन की तो ही वाज हेपेटाइटिस बी एंड सी पॉजिटिव। तो हमारे लिए कंसर्न ये बढ़ गया। अब एडिक्शन तो एक बात थी, उसके लिए हम रिहेबिलिटेट करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली इनकी जो डेथ होती है लास्ट में, दैट इज बिकॉज ऑफ लिवर फेल।
नशे पे बैठे और खुद हमारी सोसाइटी को तालना नहीं था। हमने ये समझा कि पहले से ही हमने लोगों को मैं एक बात बताऊँ, एक माँ बाप के सामने अपने बच्चे 1000 बार गलतियां करते हैं और 1000 बार अपना माँ बाप उसको माफ करते हैं। क्या ये सोसाइटी इसके लिए तैयार नहीं है कि अगर सोसाइटी में कोई बच्चा, वो भी उसी का बच्चा है, वो कोई गलती करे, जैसे मैंने ये कंज्यूम किया, मैंने ये नशा लिया, मेरा हाय अल्लाह, ये तो मर गई है। कैसे मर गई? इसको शायद अपने बेटे ने मारा होगा, वो बहुत ही ज्यादा घबराया मुझे होगा। लगता है हमें पुलिस और मीडिया दोनों को फोन करना चाहिए। चलो। कश्मीर के नौजवानों, होश में आओ, होश में आओ, कश्मीर के नौजवानों, होश में आओ, होश में नशा आओ। और शराब, करे जिंदगी खराब, नशा और शराब, करे जिंदगी खराब। जस्टिस, हुई वॉर। जस्टिस। कश्मीर के नौजवानों, होश में आओ, होश में आओ, कश्मीर के नौजवानों, होश में आओ, होश में आओ। ये क्या आप लोग कर रहे हो? क्या बात है यहाँ पे? अरे डॉक्टर साहिबा, आपको नहीं पता यहाँ क्या हुआ है? नहीं, यहाँ एक बेटे ने अपनी माँ को मारा है, वो नशे करके था। हमें इंसाफ चाहिए। नाजरीन, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मैं इस टाइम जिला बारामूला के सोपोर इलाके में हूँ, जहाँ पे एक दर्दनाक वाक़ा पेश आया है। आप लोग देख सकते हैं, जो हमने उम्मीद ही नहीं की थी सुनने की या देखने की, वो आज हमें सुनने को भी मिल रहा है, देखने को भी मिल रहा है। जी हाँ, आप लोग सही सुन रहे हैं, एक बेटे ने अपनी माँ का कत्ल किया, उस माँ का जिसने उसको इतना प्यार दिया, इतनी मेहनत की, उसको पाला पोसा, आज उसी बेटे ने अपनी माँ का कत्ल किया। ये कहाँ की इंसानियत, ये कहाँ का इंसान? मेरी जान, सारा पियो ना, मेरे बेटे को स्ट्रॉन्ग बनना है ना, बड़े होकर ऑफिसर बनेगा ना मेरा बेटा, अपनी माँ की खिदमत करेगा ना, तो सारा पियो। मम्मा मैं खेलने जा रहा हूँ। अपन आया, पता नहीं क्या हो गया है मेरे बेटे को। मम्मा, मम्मा कहाँ हो तुम? आ गया मेरा बेटा। तुम कहाँ थे इतनी देर? यही था, दोस्तों के साथ खेल रहा था। ये कोई वक्त है खेलने का? यूनिफॉर्म लगा के खेल रहा था। पहले घर आते हैं ना, तुम्हें पता है ना मैं परेशान हो जाती हूँ। आपको तो रोज है, आप तो छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाते हो। अच्छा, खाने में क्या बना है? साग और रोटी है, अपने बेटे को अपने हाथ से खिलाऊंगी। साग? मुझे नहीं खाना साग, मुझे पैसे दो, मैं बाजार से कुछ खाऊंगा। बाजार की चीज नहीं खाते मेरी जान, तुम बीमार हो जाओ। मैंने कहा ना मुझे पैसे चाहिए, बस। मैं जा रहा हूँ। जिंदा ही नहीं रह सकता है। नए बकरे को फंसाना है। वो देख नया बकरा आ रहा है। जरा भाई इधर आ। जी भैया, बाहर जा रहा है। बाजार जा रहा हूँ। क्यों जा रहा है? चीज लाना है। पता है? पढ़ता हूँ। पैसे साथ है। हाँ, पैसे तो साथ है। ऐसी चीज खिलाऊंगा तो हर रोज मेरे पास आता है। नहीं नहीं भैया, मैं खुद बाजार से बोला ना खाऊंगा। ऐसी चीज खिलाऊंगा हर रोज मेरे पास। अगर इतनी अच्छी चीज है तो दे दो पैसे फिर। तो पैसे। ये लो भैया। अरे ये कौन सी चीज है, इसका क्या करना है? मैं तो लेस खाता हूँ। पैसे नाक से चढ़ाना है। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी चीज है। कल वो रहना और इससे अच्छी चीज दूंगा। ठीक है, पैसे साथ लाना। ठीक है भैया। मैं क्या हो गया तुम्हें? खाना खा लो, भूख लगी होगी मेरी जान। नहीं माँ, सिर्फ बारी बारी चला गया, नींद भी आ रही है, मैं सो रहा हूँ। पहले खाना तो खा लो फरहान, ऐसे नहीं सोते। फरहान भूखे पेट नहीं सोते। उठो मेरी जान, खाना खा लो। जान, स्कूल जाना है ना तुम्हें, उठो। अरे वाह। कश्मीर में एक यूनिवर्सिटी, तब हमारा पढ़ने का ज्यादा रुझान नहीं था, लेकिन आज की डेट में अगर हम देखेंगे यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस का एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया। गवर्नमेंट ने इस पे बहुत काम किए। तो पहले अगर 10,000 लोग ईयरली हमारे जॉब मार्केट में ऐड होते, तो आज की डेट में हम एक मान के चल रहे हैं कि 1 लाख के करीब हम अनएम्प्लॉयड यूथ को ऐड कर रहे हैं। तो किसी भी गवर्नमेंट में, किसी भी दुनिया के किसी कोने में ये पॉसिबल ही नहीं है कि कोई सरकार इन सारे लोगों को गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब दे पाए। वो कोई नहीं हो। और हमारे पुलिस वाले, हमारे दूसरे लोग, वो जाके उस फसल को तबाह कर रहे हैं। इसकी जानब से जो है एक ड्रग अवेयरनेस प्रोग्राम का इत्तेकाद किया गया था डक बंगलो बारामूला में। इस प्रोग्राम का थीम जो है वो है होप। हमने उन लोगों को आज यहाँ पर दावत दी थी जो कभी पिछले कुछ दिनों में जो है ड्रग पेडलिंग के केसेस में मुलव्वस रहे, ऐसे एनडीपीएस के अक्यूज जो है, जो फर्स्ट टाइमर्स है, जो स्मॉल क्वांटिटी की वजह से पकड़े गए हैं, ऐसे तमाम 100 से 120 नौजवानों को आज हमने यहाँ पर दावत दी थी। साथ ही साथ हमने समाज के अलग अलग एलिमेंट्स जो कि
रिलीजियस बैकग्राउंड से, सोशल बैकग्राउंड से, लीगल बैकग्राउंड से, मेडिकल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, ऐसे लोगों को यहाँ पर बुलाया और उनके ज़रिए जो है हमने इन नौजवानों को काउंसिल किया। हमने उनके सामने ये ऑप्शन रखा है कि आप जो है अपनी पुरानी गलतियों को भूल जाइए। आपने कभी कभार मजबूरी में, अनजाने में कोई गलती की होगी तो उससे जो है आप होपलेस मत फील कीजिए, नाउम्मीद मत फील कीजिए। पुलिस और बाकी सिविल सोसाइटी जो है और बाकी सरकारी इदारे जो है उन्होंने आपके लिए दरवाजे बंद नहीं किए हुए हैं। लिहाजा आप सक्सेस स्टोरी का पार्ट बनिए, क्योंकि सबको मिलकर जो है बारामूला को एक ड्रग फ्री डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर करना है और उसमें जब तक ये युवा हमारे साथ नहीं आएंगे तब तक ये कोशिश मुमकिन नहीं होगी। तो बारामूला पुलिस की ये एक कोशिश है कि किसी तरीके से इन यूथ के साथ कनेक्ट किया जाए, इनको फिर मेन स्ट्रीम में लाया जाए और ये इंश्योर किया जाए कि ये फिर से रिलैप्स ना हो, फिर एनडीपीएस के केसेस में इन्वॉल्व ना हो और इनके साथ से ही जो है हम उन लोगों तक पहुंच पाए जो इस तरीके के रैकेट्स चला रहे हैं, बड़े लेवल पे नारकोटिक्स का स्मगलिंग कर रहे हैं। उन तक पहुंचने के लिए हमें इन युवाओं की ज़रूरत है, इनके कोऑपरेशन की ज़रूरत है और मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके का एंथुजियाज़म आज इस यूथ ने दिखाया है, साथ ही साथ हमारे सिविल सोसाइटी के सारे मेंबर्स ने यहाँ पर जो एंथुजियाज़म दिखाया है, उससे एक नई उम्मीद जो है पैदा हुई है और आई एम वेरी श्योर कि बहुत जल्द हम बारामूला को एक ड्रग फ्री डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर करेंगे।